बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 236 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड से इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे। ज़ूफेन उन सभी से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक समझा और तुम्हारा घबराना बनता भी है। तुम लोगों ने जो ब्रीमिंग सेक्रेट पिल्स खाई थी उनके अंदर मैंने कुछ छोड़ा हुआ था, एक ऐसा कीड़ा जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर तुम्हारी पूरी बॉडी को मेरे लिए कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब तुम लोगों ने उन ब्रीमिंग सेक्रेट पिल को खाकर अपने आप को रेडियंट स्टेज में लेवल अप करने का सोचा, उसी वक्त तुम लोग मुझसे हार चुके थे। हांगपो किंगटियान उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो सारी ब्रीमिंग सेक्रेट पिल्स वो तो हमें वहाँ पर एक्सीडेंटली मिली थी। मैंने फाइट के दौरान ज़ूफेन का बाजू उखाड़ दिया था और वो बाजू वहीं पर पड़ा था और उसकी उंगली के अंदर वो रिंग थी जिसके अंदर से मुझे वो ब्रीमिंग सेक्रेट पिल मिली। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ज़ूफेन ने जानबूझकर अपना बाजू उखड़वाया होगा, ये इतना भी पागल नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही वो वहीं पर खामोश हो जाता है। ज़ूफेन उसे कहता है लगता है कि तुमने इसको फिगर आउट कर लिया है। हाँ ये बात सच है कि मैंने जानबूझकर अपना बाजू तुम्हारे सामने किया था। मैं क्या लगा था कि तुम इतने ज्यादा महान और पावरफुल हो कि तुम मेरे बाजू को उखाड़ सको। मैंने जानबूझकर अपना दायां बाजू तुम्हारे हाथ में पकड़ाया था ताकि तुम उसको उखाड़ सको। ये बात सुनते ही ड्रैगन क्लाउड सिटी में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, यहाँ तक कि सर लैंगवू चैंग उनके तो तोते उड़ जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा जालिम निकला। इसने अपने प्लान को कामयाब करने के लिए यहाँ तक कि अपने ही बाजू का सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो ब्रीमिंग सेक्रेट पिल हांगपो किंगटियान को मिल जाए। मैं तो इस लड़के के लेवल तक पहुँच भी नहीं सकता। ज़ूफेन हंसते हुए कहता है लगता है कि तुम सभी लोगों को इस बात से काफी बड़ा झटका लगा है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब शुरुआत में मैंने तुम लोगों से पहले फाइट की थी मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी मैं अपनी पावर के साथ तुमसे फाइट नहीं कर सकता और ना ही तुमसे जीत सकता हूँ। इस सब की शुरुआत वहाँ से नहीं हुई जब तुमने ज़ाओनिंग को मारा, बल्कि इससे बहुत ज्यादा पहले हो चुकी थी। उसी वक्त मैंने सोच लिया था क्योंकि ये सारे का सारा प्लान सर लैंगवू चैंग का है, इसलिए मैं इस प्लान से बाहर तो नहीं निकल सकता। इसी वजह से मुझे इस प्लान के अंदर ही एक प्लान बनाना होगा। जब मैं बहुत ज्यादा जख्मी होकर वहाँ से भागा था तुम्हें लगा कि तुम लोग जीत सकते हो। मैं क्योंकि बहुत ज्यादा जख्मी हूँ इसलिए मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगा। तुम सभी लोगों के हाथ में मेरी वो फेंकी हुई पिल्स लगी जिनको खाने के बाद अब तुम्हारी ये हालत है। सर लैंगवू चैंग कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि मैं इस लड़के से हार चुका हूँ। मैंने अपनी सारी जिंदगी इस तरह की स्कीम्स बनाई है और सारी जिंदगी एक जीनियस रहा हूँ, प्लान्स बनाता रहा हूँ। मैं कभी भी अपने प्लान्स में फेल नहीं हुआ। लेकिन ज़ूफेन ने यहाँ पर फाइनल मोमेंट में मेरे सारे के सारे प्लान को फेल कर दिया है, जबकि यहाँ पर फाइनल मोमेंट मेरा होना चाहिए था। ये प्लान का एंड था लेकिन ज़ूफेन ने इस पूरे प्लान को ही पलट दिया। हम लोग शुरुआत से ही अपने प्लान में कामयाब थे और वो सारी की सारी विक्ट्रीज यहाँ पर एंड तक पहुँचकर बिल्कुल बेकार हो चुकी है। हांगपो किंगटियान ने पहले जो कुछ भी किया, जो भी विन्स हासिल की, वो सारी अब बेकार है। प्राइम मिनिस्टर सर लैंगवू चैंग से कहते हैं कंपटीशन के शुरुआत में आपने कहा था कि आपको सिर्फ एक बंदर को मारना है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने किसी ऐसे वैसे बंदर से पंगा नहीं लिया बल्कि किसी ऐसे बंदर से पंगा ले लिया है जो कि हीवन से डायरेक्टली यहाँ पर आया है। सर लैंगवू चैंग प्राइम मिनिस्टर की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहे होते हैं। एक सीन फिर से अंदर का दिखाया जाता है। हांगपो किंगटियान से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारा तुम्हारा प्लान नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। हमें वहाँ पर वो सारी ब्रीमिंग सेक्रेट पिल्स नहीं मिलती तो फिर तुम्हारा प्लान फेल हो जाता और तुमने अपना बाजू जो कि सैक्रिफाइस किया था वो भी बेकार हो जाता। ये सब कुछ तो हमारी वजह से हुआ है क्योंकि कोइंसिडेंस की वजह से वो सारी ब्रीमिंग सेक्रेट पिल्स हमें वहाँ पर मिली। अगर हमें वो तुम्हारा बाजू वहाँ पर मिलता ही नहीं तो फिर क्या होता। ऊपर से उन सारी पिल्स की वाइल्स के ऊपर मास्टर क्यूपाई की सील लगी हुई थी। ऐसे वो यहाँ पर सील का जिक्र करता है, वो वहीं पर खामोश हो जाता है क्योंकि जब इससे वो पिल्स मिली थी तो उन वाइल्स के ऊपर सील नहीं लगी हुई थी और जानफू ने उससे कहा था कि इनके ऊपर से उसने सील को हटाकर चेक किया है। हांगपो किंगटियान वहीं पर खामोश हो जाता है। फिर वो जानफू से कहता है जानफू क्या ये सब कुछ तुमने किया है। ज़ूफेन भी आगे से हंसना शुरू कर देता है। ज़ूफेन उसे कहता है हाँ बिल्कुल ठीक, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मेरा प्लान बहुत ज्यादा परफेक्ट था। अगर वो सारी की सारी ब्रीमिंग सेक्रेट पिल्स की वाइल्स में मास्टर क्यूपाई की सील के बिना मिलती तो तुम उन सारी पिल्स के ऊपर विश्वास नहीं करते और उन पिल्स को नहीं खाते। इस वजह से वहाँ पर मेरा कोई ऐसा बंदा होना चाहिए था जो कि तुम्हें इस बात पर यकीन दिलाए इन पिल्स के ऊपर से सील को उसने हटाया है और तुम आसानी से उन पिल्स को खा लो। तुमको लगा कि शायद जैनफू ने वहीं पर तुम्हारे सामने उन सारी पिल्स के ऊपर से सील्स को हटाकर उनको चेक किया है और ऊपर से ये बंदा इतना ज्यादा कमजोर है तुम्हें इसके ऊपर ज्यादा शक भी नहीं हुआ क्योंकि ये तुम्हारी अपने ग्रुप का एक बंदा है। प्लेग ड्रैगन भी चिल्लाकर उसे कहता है जानफू कमीने कहेंगे ये तुमने क्या किया, तुमने हमारी फैमिली को धोखा क्यों दिया है। इसका मतलब यह है कि तुम शुरुआत से ही ज़ूफेन के साथ थे। मास्टर वुकोंग भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है अब इस बात का क्या मतलब है, हमारी फैमिली का एक बंदा हमारा गद्दार निकला और वो शुरुआत से ज़ूफेन का साथ दे रहा था, लेकिन जैनफू इसका साथ क्यों दे रहा है। ज़ूफेन ने इसके मास्टर को मारा था, मेडिसन किंग को इसी ने मारा था, तो फिर ये लड़का इसका साथ क्यों देगा, अपने मास्टर के किलर का साथ क्यों देगा। ज़ूफेन हांगपो किंगटियान से कहता है तो तुमने इस बात को तो गैस कर लिया कि ये मेरे साथ मिला हुआ है। तो जैसे वहाँ पर मैंने अपने बाजू को तुम्हारे पास कटवाया था उसके बाद मैंने इसके पास एक जेट स्लिप भिजवा दी और इसको बता दिया था अगर तुम लोग बाई चांस मेरे उस कटे हुए बाजू को नहीं ढूंढ पाते तो ये वहाँ पर तुम्हारी हेल्प करेगा। और साथ ही उन ब्रीमिंग सेक्रेट पिल्स के ऊपर से मैंने सील्स को तो उतार लिया था, यहाँ पर ये वाला काम इसका था। तुम्हें इस बात पर यकीन दिलाना कि ये पिल्स बिल्कुल सेफ हैं और इस लड़के ने उनके ऊपर से सील को हटाया है ताकि वो
उनको चेक कर सके। और ऊपर से ये बहुत ज्यादा वीक है और मुझसे नफरत भी करता है क्योंकि मैंने इसके मास्टर को मारा है। तुम सभी लोग इसके ऊपर शक कर ही नहीं सकते थे। यहाँ पर ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा कि ये सब कुछ जैनफू की वजह से हुआ है। जैनफू की वजह से तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो क्योंकि इसने मेरा साथ दिया तुम्हारा साथ छोड़कर। मैं भी यहाँ पर कंजूसी नहीं करूंगा। मैं इस सारी की सारी जीत का क्रेडिट जैनफू को दूंगा। जैनफू उसके सामने झुकते हुए कहता है, बटलर ज़ू फैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर वुगोंग जो कि क्लाउड सिटी में है वो वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, अब ऐसा कैसे हो सकता है? इस लड़के ने जो कि हमारे पिलकिंग हाल फैमिली का एक लड़का है, इसने हमें धोखा दिया और सभी फैमिलीज के सामने धोखा दिया है। अब हमारी क्या इज्जत रह गई है? हमारी फैमिली के नाम पर इसने दाग लगा दिया है। ब्लैक ड्रैगन भी चिल्लाकर जैनफू को गालियां दे रहा होता है। वो उसे कहता है, जैनफू कमीने कहेंगे, ये तुमने क्या कर दिया? अब तुम्हारा कैरेक्टर इतना ज्यादा गिर चुका है कि तुम एक ऐसे बंदे के साथ मिल चुके हो जिसने तुम्हारे मास्टर को मारा है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपनी फैमिली को धोखा कैसे दे सकते हो? तुम एक गद्दार हो। तुम हमारी पिलकिंग हाल का एक डिसाइपल बनने के लायक नहीं हो। अगर मेरा यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल होता तो मैंने तुम्हें अब तक मार दिया होता। जैनफू से कहता है, जब से मेरे मास्टर यहाँ से चले गए हैं तब से पिलकिंग हाल में मेरा जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तुम सभी लोग बहुत बड़े कमीने हो और मुझे इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं करते। इसलिए मुझे भी अब तुम्हारी मेडिसन फैमिली की जरा भी परवाह नहीं है। तुम्हें मुझे गद्दार कहना है तो कह सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी फैमिली में वापस नहीं जाना। मैं तुम्हारी फैमिली का एक डिसाइपल बनने को तैयार नहीं हूँ। आज के बाद मैं लू क्लैन का एक मेंबर हूँ। और यहीं पर जैनफू इस बारे में बताता है कि जैनफू के पास एक लेटर आया था। वो लेटर ज़ू फैन ने उसे दिया था। उस लेटर के ऊपर जो राइटिंग लिखी हुई थी वो उसके मास्टर की थी। जैनफू को इस बारे में बताया कि ज़ू फैन ने उसके मास्टर को मारा नहीं, वो अभी तक जिंदा है। इसी वजह से वो ज़ू फैन का साथ देने को तैयार हुआ था। जैनफू चिल्लाकर बैंगोई से कहता है, ब्लैक ड्रैगन मेरी बात को गौर से सुनो। आज के बाद मेरा मेडिसन फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है और तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते। आज के बाद मैं लू क्लैन का एक हिस्सा हूँ। तुम्हारे जैसे एक इंसान जो कि यहाँ पर मरने वाला है, तुम्हें मेरे बारे में इस तरह की बात करने का कोई भी हक नहीं है। तुम मुझे जज नहीं कर सकते। जैनफू ये सारी बातें करने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो अंदर से हल्का महसूस कर रहा है। ज़ू फैन उसे कहता है, जैनफू तुमने बहुत ही अच्छी बात की। तुम्हारे जैसे एनर्जेटिक लड़कों की तो हमारी लू फैमिली को जरूरत है। तुम्हारा हमारी लू फैमिली में वेलकम है और एक दिन तुम हमारी लू फैमिली के एक एल्डर बनोगे। ये सभी लोग ड्रैगन्स हैं, लेकिन मेरे सामने इनकी औकात कुछ भी नहीं है और तुम्हारे सामने भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम सभी लोग लू फैमिली से हैं। जैनफू उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, लू फैमिली को ज्वाइन करना मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात रहेगी क्योंकि ज़ू फैन किसी भी से भी नहीं डरता और इसके साथ रहकर मुझे फ्रीडम मिलेगी। कोई भी मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकेगा, कोई भी मुझे कमजोर नहीं समझेगा। इसीलिए तो शायद मेरे मास्टर ने पिलकिंग हाल को छोड़कर ज़ू फैन का साथ देने को ज्यादा बेहतर समझा। हांगबो किंगटियान अपने बाकी के जितने भी मेंबर्स अभी बचे होते हैं वो उन सभी से कहता है, तुम सभी लोग वहाँ पर खड़े खड़े देख क्या रहे हो? अभी तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। ज़ू फैन की हालत ऐसी नहीं है कि वो तुम सभी का मुकाबला कर सके। तुम सभी लोग मिलकर ज़ू फैन के ऊपर अटैक करो, इसे यहीं पर मार डालो। वो सभी लोग पहले तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर साथ ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ज़ू फैन को मार सकते हैं। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ने लगते हैं उसी वक्त वो वहीं पर धड़ाम से करके नीचे गिर जाते हैं। हांगबो किंगटियान भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। ज़ू फैन उसे कहता है, लगता है कि तुम एक बात के बारे में भूल गए हो। इस वक्त मैं काफी ज्यादा वीक हूँ, मेरा एक बाजू कट चुका है, लेकिन अभी भी मैं रेडियंट स्टेज की पावर्स को यूज कर सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर किलिंग इंटेंट को रिलीज कर सकता हूँ। तो ज़ू फैन ने वहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज किया है क्योंकि वो सारे के सारे अपनी परफॉर्म ड्राम में है। इसी वजह से वो सारे उसके किलिंग इंटेंट से वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। हांगबो किंगटियान इस बात से और भी ज्यादा घबरा जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 236 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।